झूठ नवाज शरीफ से बोला असेंबली में कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी कल। सच तो एक होता है और झूठ बोलने के लिए बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं। पनामा की विकेट पर जारहाना सियासी मैच जारी। इमरान खान ने वजीर आजम पर बाउंसर्स बरसा दिए। कहते हैं नवाज शरीफ बेगुनाह होते तो असेंबली में साबित करते, बार बार तकारीर की जरूरत ना पड़ती। नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। इसहाक डार पर भी वार। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे की कमाई मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भिजवाई जाएगी। करप्शन हुई है, सबूत कहां है? अदालत में एक भी सबूत दिया है? उन्होंने अदलिया के फैसले का इंतजार नहीं किया। तो 3 किताबें दाखिल की थी, वो तीनों खुद ही रद्दी कर दी। जैसे को तैसा लीगी वुज़रा भी इमरान खान के बाउंसर्स और यॉर्कर्स को खेलने आ गए। खुरम दस्तगीर कहते हैं अदालत में पेश की गई 3 किताबें रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। इमरान खान ने करप्शन का एक भी सबूत पेश नहीं किया। मोहसिन रांझा के भी वार। कहते हैं इमरान खान अदालती कार्रवाई पर खुद ही फैसले दे रहे हैं। खान साहब फैसला देते हुए नजर आ रहे हैं। अदालत की कल की प्रोसीडिंग के फौरन बाद खान साहब फैसला देते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एक झूठ की बुनियाद के ऊपर कदम रखा है उन्होंने। दहशतगर्दों के साथ साथ शहर-ए-कायद में कचरे की सफाई का भी आगाज। मेरे कराची की तरफ से 100 रोजा हमारा कराची मुहिम शुरू। एमकेएम रहनुमाओं ने झाड़ू पकड़ लिए। सड़कें और डिस्पेंसरियां भी बनेंगी। वसीम अख्तर कहते हैं हमने बंधे हाथों से इस काम का बीड़ा उठाया है। प्रोग्राम कल तक में माजी की तलखियों पर दिल भी साफ कर दिया। अगर मेरी किसी स्टेटमेंट से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत करता हूँ, चाहे वो चौधरी निसार साहब हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हों। ये अंडर प्रेशर आदमी कह जाता है मगर वो मीन नहीं करता। सफाई मुहिम से पहले साफ सुथरी शूटिंग। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार अच्छे सियासतदान के साथ साथ अच्छे डायरेक्टर भी निकले। गुलशन इकबाल ने कैमरामैन को डायरेक्शन दी और अपनी मर्जी का फ्रेम बनवाया। आपका सर बीच में आ रहा है, आप तो हटे। पट्टा मारो पीछे, यूं 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 करो यार। नहीं ऐसे नहीं, मैं जैसे करो यूं पीछे करो और करो। हाई प्रोफाइल टारगेट किलर आसिम कैपरी की JIT मंजरे आम पर आ गई। मुलजिम का अमजद साबरी समेत 1 साल में 32 कत्ल करने का एतराफ। अदालत में शनाख्त परेड भी हुई। तफ्तीश के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। हसास इदारे के नुमाइंदे ने JIT पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। $18 करोड़, 20 करोड़ या इससे भी ज्यादा। पाकिस्तान की आबादी अब कितनी है? सुप्रीम कोर्ट ने मार्च से मई 2017 के दरमियान मुल्क भर में मर्दमशुमारी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर वजीर आजम के दस्तखत से शेड्यूल तलब। मर्दमशुमारी नहीं करानी तो वजीर आजम खुद सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में भी जराइम काबू से बाहर होने लगे। 4 दिन में 3 लाशें मिलने पर खौफो हरास फैल गया। 6 बेटियों की मां की बोरी बंद लाश मिलने के बाद आज प्लाजे की छत से नौजवान भी मुर्दा पाया गया। 2 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल की लाश ने भी कई सवालात खड़े कर दिए। टारगेट किलिंग या जाती दुश्मनी, पुलिस तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी।
वन मैन शो नहीं चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को घर भेजने का फैसला सुना दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी और नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। मुल्तान के कायम मकाम वाइस चांसलर्स को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। ऑरेंज ट्रेन का चलने से पहले ही सिग्नल रेड होने का खदशा। मंसूबा तारीखी मकामात के लिए खतरा है। माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। मंसूबे की तामीर से पैदा होने वाली थरथराहट से लक्ष्मी चौक और शालामार बाग समेत 5 मकामात को नुकसान पहुंच सकता है। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है। इससे बेहतरी आएगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। जो उन्होंने पैगाम दिया है, जो बात की है, उससे तो लग रहा है ऐसा कि हाँ बेहतरी आएगी। इमरान खान ने नवाज ट्रंप राबते को भी पनामा से लिंक कर दिया। खबर दिल को तो लगी लेकिन तंज का तड़का लगाए बगैर न रह सके। ट्वीट लिखते हैं, वजीर आजम की नौ मुंतखब अमरीकी सदर से गुफ्तगू अच्छी बात है, लेकिन बुरी खबर यह है कि ये फोन कॉल भी वजीर आजम को पनामा स्कैंडल से नहीं बचा सकेगी, चाहे ट्रंप का खत ही क्यों ना आ जाए। जंग की सियासी जंग का फातेह कौन? जिमनी इलेक्शन पीपी 78 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। आजाद उम्मीदवार मसरूर नवाज लीग के उम्मीदवार पर सबकत ले गए। नून लीग की आजाद नासिर दूसरे नंबर पर और हतमी सरकारी नतीजे का इंतजार का आगाज होगा बड़ी खबर से। और खबर यह है कि पनामा की विकेट पर जारहाना सियासी मैच जारी है। इमरान खान ने वजीर आजम पर बाउंसर्स बरसा दिए। कहते हैं नवाज शरीफ बेगुनाह होते तो असेंबली में साबित करते, बार बार तकरीर की जरूरत न पड़ती। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और इसहाक डार पर भी वार किया इमरान खान ने और कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे की कमाई मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भिजवाई जाएगी। इमरान खान ने पनामा केस को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए संग-ए-मील करार दिया है। कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए बार बार झूठ बोला जा रहा है। ये जो कहानियां सुनाई गई हैं, ये झूठ की दास्तानें सुनाई गई हैं, इसकी सिर्फ वजह ये है कि इनको पता है कि इनके पास ये जो प्रॉपर्टीज थी मेफेयर की, इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी साबित करने के लिए प्रॉपर्टी। बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मशवरा भी दे डाला। नकल के लिए भी कहते हैं अकल चाहिए। इमरान खान ने वजीर खजाना पर भी तनकीद के तीर बरसाए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को अवाम पर जुल्म करार दिया। पेट्रोल और डीजल की फिर कीमतें महंगी कर दी हैं, अवाम इसकी कीमत अदा करेगी, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर चला जाता है। इमरान खान का कहना था कि 3 बार एमनेस्टी स्कीमें देने के बावजूद टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस में इमरान खान के बाउंसर आए तो हुकूमती टीम भी फ्रंट फुट पर आ गई। वजीर मुमलिकत खुरम दस्तगीर कहते हैं, अदालत में पेश की गई 3 किताबें रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। इमरान खान एक भी सबूत नहीं दे सके। मोहसिन राजा कहते हैं कि इमरान खान अदालती कार्रवाई पर खुद ही फैसले दे रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी बताते हैं। उन्होंने अदलिया के फैसले का इंतजार नहीं किया और आज खुद राजा साहब कितनी किताबें दाखिल की इस तरह की? उन्होंने 3 गालिबन दाखिल की थी, वो तीनों खुद ही रद्दी कर दी कि अपनी किताबों में जो 3 किताबें दाखिल की थी एक लफ्ज नहीं उसका बोला। झूठ को इतनी दफा बोलो कि वो सच लगने लगे। मुझे आपकी आइडियोलॉजी वो नजर आ रही है और उसको देखते हुए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो जरूरत महसूस हुई है कि अदालत की कल की प्रोसीडिंग के फौरन बाद खान साहब फैसला देते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एक झूठ की बुनियाद के ऊपर कदम रखा है उन्होंने। उधर ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर ने एक बार फिर नई पेशगोई कर दी है। बोले पनामा केस का फैसला जनवरी में आ जाएगा और ये केस नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेगा। वो लाहौर में खूब बोले और उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। ये पनामा वाला केस है, ये नवाज शरीफ साहब को छोड़ेगा नहीं। ये मेरे ख्याल में 2017 है, ये जनवरी तक ये डिसीजन आ जाएगा और इसमें मेरे ख्याल में धचका लगेगा।
और नाज़रीन, अभी बात करेंगे कैमरे की, लाइट की, एक्शन की। डॉक्टर फारूक सत्तार डायरेक्टर बन गए। वो सियासत में खुद को मनवा चुके। आज हमारा कराची प्रोग्राम की शूटिंग शुरू हुई तो उनमें छुपा डायरेक्टर भी सामने आ गया। उन्होंने कैसी डायरेक्शन दी, आप भी देखिए। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। ये डायरेक्शन तो थी हॉलीवुड की। अब इनसे मिलिए, ये हैं डायरेक्टर फारूक सत्तार और फिल्म का नाम है 100 रोजा हमारा कराची प्रोग्राम। आपका सर बीच में आ रहा है, आप तो हटे, इधर आगे बुला लें ना, आप आगे आ जाए। ये कैमरे के बीच में आ रहे हैं ना। डायरेक्टर की हदायत तो अपनी जगह, असिस्टेंट भी अपना पूरा रोल अदा करते रहे। बाजी इधर होइए, बाजी ऐसे आइए, ऐसे बेटा, और पीछे हो जा मेरे। डायरेक्टर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कास्ट को बार हदायत दी, लेकिन फ्रेम सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप बीच में आ रहे हैं, आप उधर। फारूक सत्तार पहले तो डाइस पर खड़े ही फ्रेम सेट कराने की कोशिश करते रहे। धक्का मारो पीछे, यूं करो यार, नहीं ऐसे नहीं, मैं जैसे कर रहा हूं। लेकिन काम न बना तो डायरेक्टर साहब मैदान में उतरे और खुद सीन करके दिखा दिया। फिल्म हॉलीवुड में बने या कराची में, महीनों लग जाते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी अपनी फिल्म 100 रोजा हमारा कराची प्रोग्राम शुरू कर दी है। अब देखना है कि ये कितने दिन चलती है। ये थी फारूक सत्तार की डायरेक्शन। एमक्यूएम पाकिस्तान और मेयर कराची ने झाड़ू उठा ली। 100 रोजा हमारा कराची मुहिम शुरू कर दी गई। मंसूबे के तहत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स की सफाई सुथराई होगी, सड़कें और डिस्पेंसरियां भी बनेंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, हमने बंदे हाथों से इस काम का बेड़ा उठाया है। फारूक सत्तार ने वजीर आला सिंध को भी झाड़ू उठाने का मशवरा दे दिया। शहर कायद की सफाई सुथराई के लिए अवामी नुमाइंदे कमर कसकर मैदान में निकल आए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपने कॉल के मुताबिक झाड़ू उठाकर 100 रोजा मंसूबे का आगाज कर दिया। मेयर कराची शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे तो एमक्यूएम लंदन के हामियों से सामना हो गया। महदूद इख्तियारात होने के बावजूद हमारा जज्बा लामहदूद है और कराची का हर शख्स हमारे साथ है। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी झाड़ू लगाई और वफाकी और सूबाई हुकूमत से एक शिकवा भी किया। अगर हुकूमत सिंध ने, वफाकी हुकूमत ने कराची में अपना हिस्सा न डाला तो इस मुहिम के बाद ये शहरियों का हक होगा कि वो फैसला करें कि फिर हमें क्या करना है। लियाकताबाद में मुत्तहिदा कन्वीनर आमिर खान ने हमारा कराची प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मुहिम के तहत 100 रोज में 20 यूसीस का कचरा साफ और सड़कों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही रिपोर्टर सबनाज के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज कराची। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, आगे चलकर आपको दिखाएंगे। कहीं हाँ कहीं ना, अयान अली को अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार। और कहते हैं कि यादें माजी अजाब है यारा। वसीम अख्तर कराची के मेयर बने तो कुछ पुराने बयानात उन्हें सताने लगे। मेयर ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में अपने कहे पर माफी मांग ली है। ये प्रोग्राम आप आज रात 10:03 पर देख सकेंगे। मैंने भी ज़रूर ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो कराची हो। ठीक है। मैं समझता हूँ उनको अब भूल जाना चाहिए। अगर मेरी किसी स्टेटमेंट से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत करता हूँ, चाहे वो चौधरी निसार साहब हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हों। ये अंडर प्रेशर आदमी कह जाता है मगर वो मीन नहीं करता उसको। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द गार्डियन, CNN, सब जगह डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम की गुफ्तगू के खूब चर्चे रहे। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ के लिए ट्रंप के अल्फाज पर हैरानगी का इजहार कर दिया। CNN ने नौ मुंतखब सदर के साथ होने वाली गुफ्तगू को यूं ही जारी करना सिफारती इक़दार के खिलाफ करार दे दिया।
वजीर आज़म पाकिस्तान और नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक गुफ्तगू अमरीकी और बरतानवी मीडिया में भी छाई हुई है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तानी वजीर आज़म के दफ्तर से जारी करदा बयान दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत पर कम और सिर्फ नौ मुंतखब अमरीकी सदर की बातों पर ज्यादा था, जो एक गैर मामूली सी बात है। पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की अच्छी शोहरत की तारीफ की और कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हर जगह नजर आ रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप ने उनके वजीर आज़म को एक अजीम शख्स कहा है। उधर अमरीकी अखबार दी गार्डियन लिखता है कि खुद पाकिस्तानी वजीर आज़म को भी यकीन नहीं आया होगा जब नौ मुंतखब अमरीकी सदर इनकी अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की दावत भी कबूल की और जल्द मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जिस पर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ लिखता है कि इस बयान से भारत में हुक्काम में खलबली जरूर मची होगी। इमरान खान ने वजीर आज़म नवाज शरीफ के नौ मुंतखब अमरीकी सदर को फोन पर तबसरा करते हुए भी चोट कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्वीट किया है कि वजीर आज़म नवाज शरीफ की फोन पर नौ मुंतखब अमरीकी सदर से गुफ्तगू अच्छी बात है, लेकिन बुरी खबर यह है कि यह फोन कॉल भी वजीर आज़म को पनामा स्कैंडल से नहीं बचा सकेगी, चाहे ट्रंप का खत ही क्यों ना आ जाए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूजा कश्मीर पर किरदार अदा करने की बात खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और उनमें इजाफे का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया कहते हैं वजीर आज़म नवाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन मामूल की खैर सगाली कॉल थी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अपना किरदार अदा करने की बात की, जिसे खुशाइंद कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग दे रहे थे। और वजीर आजम और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते पर शहरियों ने भी दिलचस्प तबसरे किए हैं। आप भी वो तबसरे सुनिए। अगर वो ट्रंप साहब जो है ना वो हमारे ये मसाइल हल कर देते हैं, इंडिया को कायल करते हैं कि मसला कश्मीर हल हो, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये हालात बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादा झुकाव इंडिया की तरफ है। अब ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके और उनसे मुसलमानों के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। अंदर की बात तो हम नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पैगाम दिया है, जो बात की है, उससे तो लग रहा है ऐसा कि हाँ बेहतरी आएगी। और खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च से 15 मई 2017 के दरमियान मुल्क भर में मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है और आइंदा समात पर वजीर आजम के दस्तखत से मर्दमशुमारी का शेड्यूल भी तलब कर लिया गया, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे मियां अकील अफजल से। मुल्क में मर्दमशुमारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। अज खुद नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को बताया कि अगर फौज दस्तयाब हुई तो मार्च में मरहलावार मर्दमशुमारी शुरू करा दी जाएगी, जिस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने गुस्से का इजहार किया और कहा वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। मर्दमशुमारी नहीं करानी तो वजीर आजम खुद सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने अटॉर्नी जनरल से पूछा वजीर आजम कब पेश हो सकते हैं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा अगर इलेक्शन हो सकते हैं तो मर्दमशुमारी क्यों नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था बगैर मर्दमशुमारी इलेक्शन करवाना मुल्क के साथ मजाक है, आईनी इदारों का बुरा हशर हो चुका है। अदालत को बरहम देखकर अटॉर्नी जनरल ने पैंतरा बदल लिया और इस्तदा की कि अदालत जो चाहे तारीख दे दे, मर्दमशुमारी के लिए तैयार हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च से 15 मई 2017 के दरमियान मर्दमशुमारी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में आखिरी मर्दमशुमारी 1998 में हुई थी। आइन के मुताबिक मर्दमशुमारी 2008 में होना थी, जो अब तक ना हो सकी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं, हसास इदारे के नुमाइंदे ने तफ्तीश के लिए मुनासिब वक्त न मिलने पर टारगेट किलिंग की कई वारदातों में मुलविस मुलजिम आसिम कैपरी की GIT रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मजीद हकायक क्या है आपको बताते हैं।
हसास इदारे ने आसिम कैपरी की JIT रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। JIT ने तफ्तीश के लिए मुनासिब वक्त न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हसास इदारे के नुमाइंदे समेत कई मेंबरान को किलर से तफ्तीश के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए। कैपरी पर कवाल अमजद साबरी समेत कई हाई प्रोफाइल किलिंग में मुलव्वस होने का इल्जाम है। मुलजिम ने नाजिमाबाद के इलाके में मजलिस आज़ा पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल किया। इसके अलावा भी मुलजिम आसिम कैपरी पर कई बड़ी वारदातों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। कहीं से हाँ और कहीं से ना, अयान अली के सितारे गर्दिश से ना निकले। ECL केस में 2 रुकनी बेंच में भी इख्तलाफ सामने आ गया। सिंध हाई कोर्ट के एक जज ECL से नाम निकालने के हक में, जबकि दूसरे खिलाफ हैं, जिस पर मामला रेफरी जज के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। नासिर भट्ट से तफसीलात। मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने का मामला एक मर्तबा फिर उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसले पर इख्तलाफ हो गया। अयान अली की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अदालती हुक्म पर जून 2016 में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालकर इसी रोज दोबारा शामिल कर लिया गया। हुकूमत का ये इक़दाम बदनीयती पर मबनी है। अयान अली के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 2 रुकनी बेंच के जस्टिस करीम खान आगा ने अपने फैसले में कहा कि अयान अली का नाम ECL में शामिल करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार का नाम फौरी ECL से निकाला जाए। दूसरी जानिब बेंच के सीनियर जज जस्टिस अहमद अली शेख ने फैसले में कहा कि मामला सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिश पर अयान अली का नाम ECL में शामिल किया गया। सिंध हाई कोर्ट दरख्वास्त गुजार का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दे सकती। इख्तिलाफ के बाद मामले को रेफरी जज के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर देते हैं आपको। सवाल ये है कि लाहौर में महफूज कौन? माल रोड पर वजीर आला हाउस के सामने दिन दिहाड़े MPA लुट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू MPA इनामुल्लाह नियाजी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गया। लाहौर में कौन रहा महफूज? माल रोड पर वजीर आला हाउस के सामने MPA को लूट लिया गया। जी हाँ, दिन दिहाड़े ये वारदात हुई। मोटरसाइकिल सवार डाकू MPA इनामुल्लाह नियाजी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गया। $26,000 अखराजात के बावजूद PIA को पायलट्स न मिल सके। 15 रोज तरबियत के बाद भी पायलट्स फर्जी ATR तैयारा न उड़ा पाए। अहम खबर दे रहे हैं आपको, 6 में से 4 पायलट फेल हो गए। आपको ये अहम खबर दें कि $26,000 अखराजात के बावजूद PIA को पायलट्स नहीं मिल सके। 15 रोजा तरबियत के बाद भी पायलट्स फर्जी ATR तैयारा ना उड़ा पाए। 6 थे जिसमें से 4 पायलट फेल हो गए। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। तैयारों की तबाही पर इंस्ट्रक्टर ने पायलट्स को नाअहल करार दे दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, आगे चलकर आपको दिखाएंगे। अगर आप सेहतमंद और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो कहीं जाइएगा मत। बुलेटिन में शामिल है एक दिलकश ऑफर, जिसे आप भी आजमाएंगे तो खूबसूरत भी नजर आएंगे। ये ऑफर हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के अवाम का जमहूरियत पर एतमाद बहाल करेगी। नून लीग की सूबाई हुकूमत बलोची अवाम की बजाय तख्ते रायवेंड की ज्यादा वफादार है। लाहौर बिलावल हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइंदा बलोचिस्तान का वजीर आला बलोच और पीपल्स पार्टी का होगा। बलोचिस्तान के कुछ सियासतदान चोर दरवाजे से नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं। वहां की आवाम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पंजाब से CPAC की हिमायत में बयानात तो बहुत आए, सूबों के हुकूक और नेशनल एक्शन प्लान की बात कोई नहीं करता। और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात में एक तरफ जियाले पुरजोश तो दूसरी तरफ रहनुमा खुश नजर आ रहे हैं। वो इस खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं, जरा देखिए तो।
खुशी का इजहार तो आपने देखा। और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जियालों ने खाने पर धावा बोला तो पार्टी इंतजामिया ने बिलावल हाउस के बाहर से खाना और नाश्ता ही खत्म कर दिया है। जी हां, कल जियालों ने खाने और केक पर खूब हाथ साफ किया था। जियालों के दावे के बायस खाने की मेजें उलट गई थी और एक जियाला जख्मी भी हुआ था। इस बेसब्री ने जियालों के पेट पर लात मार दी है। आज नाश्ते में कुछ ना मिला, जिस पर बिलावल हाउस के बाहर लगे शामियाने वीरान पड़े रहे। जराये के मुताबिक अब जियालों को खाने पीने के लिए जो भी मिलेगा वो बिलावल हाउस के अंदर से ही मिलेगा। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के कामकाम वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान समेत 4 सरकारी यूनिवर्सिटियों के कामकाम वाइस चांसलर्स को हटाने का हुक्म दे दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन को 1 हफ्ते में आरजी तकर्रियों और 1 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स तैनात करने का हुक्म भी दे दिया गया है। नए वाइस चांसलर्स की तकर्री का तरीकाकार क्या होगा, ये बताएंगे अरशद चौधरी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी समेत 4 सरकारी यूनिवर्सिटियों में कायम मकाम वाइस चांसलर्स को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने औरंगजेब आलमगीर की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुल्तान में सीनियर तरीन प्रोफेसरों को कायम मकाम वाइस चांसलर लगाया जाए। अदालत आलिया ने कहा कि वाइस चांसलर्स की तैनाती का इख्तियार सूबे के पास नहीं बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास है। कानून में किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में कायम मकाम वाइस चांसलर लगाने की गुंजाइश नहीं। अदालत ने हायर एजुकेशन कमीशन को 1 माह में नया इश्तिहार जारी करने का हुक्म देते हुए वाइस चांसलर्स की तैनातियों के लिए शुरू किए गए तरीकाकार को गैर आईनी करार देकर मुतल्लिका दफात भी कलअदम करार दे दी हैं। कवानीन के मुताबिक मुतल्लिका यूनिवर्सिटी की तजवीज करदा सर्च कमेटी दरखास्त दहिंदा प्रोफेसर्स के नाम तजवीज करेगी, जिसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन उम्मीदवार की डिग्रियों, तजर्बे और उम्र का जायजा लेकर नए वाइस चांसलर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगा। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि कोलंबिया में तैयारे को हादसा ईंधन खत्म होने की वजह से पेश आया। तहकीकाती टीम ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे से पहले पायलट ने पैगाम दिया कि जहाज में ईंधन खत्म हो गया है और वो इमरजेंसी की सूरत हाल से 2-4 है। दूसरी तरफ मैडलिन में हादसे में हलाक होने वाले ब्राजील क्लब के खिलाड़ियों और मुसाफिरों की याद में तकरीब हुई, जिसमें जाँ बहक होने वालों की याद में शमें जलाई गईं। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अवाम का जमहूरियत पर एतमाद बहाल करेगी। मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत बलोच अवाम की बजाय तख्ते रायवंड से ज्यादा वफादार हैं। सिंध हाई कोर्ट में डॉलर गर्ल अयान अली का नाम ECL से निकालने के मामले पर 2 रुकनी बेंच के दरमियान फैसले पर इख्तलाफ सामने आ गया। मामला रेफरी जज के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। और एथेंस में एक बॉडी बिल्डर ने मुकाबला हारने का सारा गुस्सा रेफरी पर निकाल दिया। सजा के तौर पर ताहयात पाबंदी लग गई।